हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिजवान सिद्दीकी सीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ड ऑन, टॉपिक का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर में आज हम बात करने जा रहे हैं कि मंथ्स विच आर सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर। कौन कौन से महीने आपस में कैलेंडर में सेम होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मंथ्स विच आर सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर। कौन कौन से महीने आपस में कैलेंडर में समान होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कौन कौन से महीने आपस में कैलेंडर में समान होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मंथ सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर का मीनिंग क्या है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो मंथ सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर का मीनिंग ये है कि इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेट एंड डेज बिटवीन 2 और मोर देन 2 मंथ्स, द मंथ्स आर कॉल्ड सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर। यदि किसी भी 2 या 2 से अधिक महीनों में उनकी तारीखों में और उनके दिनों में कोई भी अंतर यदि नहीं होता है तो ऐसे 2 या 2 से अधिक महीने कैलेंडर में समान कहे जाते हैं। सबसे पहली बात कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर किसी ईयर की 1 जनवरी को आप मंडे मान लें और उसी ईयर की 1 अक्टूबर भी यदि आप मंडे मान लें, तो अगर 1 जनवरी और 1 अक्टूबर दोनों का दिन यदि आपने मंडे माना है तो जाहिर सी बात है जो 10 जनवरी का दिन होगा वही 10 अक्टूबर का होगा, जो 15 जनवरी का होगा वही 15 अक्टूबर का होगा, जो 20 जनवरी का होगा वही 20 अक्टूबर का होगा, जो 26 जनवरी का दिन होगा वही 26 अक्टूबर का होगा, जो 31 जनवरी का दिन होगा वही 31 अक्टूबर का दिन होगा। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक महीने जिनकी तारीखों में और उनके दिनों में कोई भी अंतर यदि नहीं होता है तो ऐसे 2 या 2 से अधिक महीने कैलेंडर में समान होते हैं। ये मतलब है कौन कौन से महीने आपस में कैलेंडर में सेम होते हैं इसका। दूसरी बात, फरवरी होती है 28 की, 29 की, मार्च होती है 31 की, नवंबर होती है 30 की। ये तीनों ही महीने कैलेंडर में सेम हो सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 3 मंथ्स इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज। इन तीनों ही महीनों के कुल दिनों में अंतर है, किसी में 30 है, किसी में 31 है, किसी में 28 है, 29 है, फिर भी ये तीनों महीने कैलेंडर में समान हो सकते हैं अगर इनकी पहली तारीख का दिन सेम हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 फरवरी का दिन हम मंडे मान लें और 1 मार्च का दिन भी हम मंडे मान लें और 1 नवंबर का दिन भी हम मंडे मान लें, तो जाहिर सी बात है अगर पहले हम 2 की बात करें 1 फरवरी और 1 मार्च का दिन यदि हम मंडे मान लें तो 28 फरवरी 28 मार्च और 29 फरवरी 29 मार्च तक तो डेट और डेज में चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 30 की फरवरी 31 की फरवरी होती ही नहीं जो 30 की मार्च 31 की मार्च से मैच करना पड़े। इन शॉर्ट कहने का मतलब जब तक फेब होगा तब तक तो वो मार्च के साथ मैच ही कर जाएगा अगर उनकी पहली तारीख का दिन सेम हो जाए तो। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 1 मार्च का दिन हम मंडे मान लेते हैं और 1 नवंबर का दिन भी हम मंडे मान लेते हैं, तो 1 मार्च और 1 नवंबर का दिन यदि हमने मंडे माना है तो जाहिर सी बात है 30 नवंबर और 30 मार्च तक तो डेट और डेज में कोई चेंज आएगा ही नहीं। 31 की नवंबर होती नहीं जो 31 की मार्च से मैच करना पड़े। सिंपल सेंटेंस में कहने का मतलब ये है कि 30 वाले का 31 के साथ, 31 का 28 और 29 के साथ, या 28 29 का 30 के साथ भी कैलेंडर में मैच हो सकता है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ वी आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द मंथ्स आर सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कौन कौन से मंथ्स के कोड होते हैं, तो किसी भी तारीख का दिन निकालते हैं उसमें मैंने आपको वो कोड बताया था। फिलहाल मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसको पहचानना बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए मंथ्स के कोड, जिसकी जरूरत हमें पर्टिकुलर डेट का डे निकालने में भी पड़ी थी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 2 तरीके के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। 2 तरीके के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मैंने आपको बताया था कि 144, 025, 036, 146, यानी 144 12 का स्क्वायर, 025 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर, 146 को 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हैं। मतलब जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई 0 है, अगस्त 3 है, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। इसको अच्छी तरीके से याद करने के लिए आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और इसको तो खैर 12 का स्क्वायर प्लस 2 ही कहा जा सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीप ईयर की, लीप ईयर में मैंने आपको बताया था कि जनवरी और फरवरी में ही कोडिंग में चेंज है। जनवरी का कोड जो 1 था उसकी बजाय 0 है, फरवरी का कोड जो 4 है उसके बजाय 3 है। बाकी के महीनों की कोडिंग में कोई भी चेंज नहीं है, बाकी के महीनों की कोडिंग में कोई भी चेंज नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 6 का स्क्वायर -2 करेंगे, 36 - 2 36। तो याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था 144, 025, 036, 146 और 034। किसी भी कौन से महीने आपस में कैलेंडर में सेम होते हैं उसके लिए आपको ये मंथ्स की कोडिंग्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको याद रखना है 144, 025, 036, 146, 034, 034, बाकी आगे का तो सेम ही है, ठीक है। अब कौन से महीने कैलेंडर में सेम होते हैं ये जानना बहुत आसान है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सी बात है, और वो ये है कि इफ मंथ्स कोडिंग आर सेम, जिन महीनों के कोड समान हैं, दे आर सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर। इफ months coding are same, the months are same in terms of calendar। जिन महीनों के कोड समान हैं, जिन महीनों के कोड समान हैं, if months coding are same, the months are same in terms of calendar। जिन महीनों के कोड समान हैं, द मंथ्स आर सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर, उन महीनों के कैलेंडर भी समान होते हैं। अब सिंपल सी बात, 2 तरीके के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल ईयर की। तो नॉर्मल ईयर में अगर हम बात करें, तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या है, 1 है, और किसका कोड 1 है, अक्टूबर का कोड 1 है। इसका मतलब ये आज तक शायद आपने इस चीज को ऑब्जर्व ना किया हो, आज तक शायद आपने इस चीज पर ध्यान ना दिया हो। आप किसी भी नॉर्मल का कैलेंडर खोलकर देखना, आप किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर खोलकर देखना, आपको जनवरी और अक्टूबर की डेट और डेज में कभी फर्क नहीं मिलेगा। 2019 नॉर्मल ईयर था, 2018 नॉर्मल ईयर था, 2013 नॉर्मल ईयर था, 1947 नॉर्मल ईयर था, 2047 नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर का मतलब तो 4 से डिवाइड नहीं होते महीने, और सेंचुरी के केस में जो 4 से डिवाइड नहीं होते। आप किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर खोलकर देखना, जनवरी अक्टूबर की डेट और डेज में भी कभी आपको फर्क नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब, अगर 2021 का कैलेंडर हमारे सामने लगा हो और जनवरी का महीना हमारे सामने हो, तो अगर 22 अक्टूबर 2021 का दिन यदि हमसे पूछा जाए, तो 22 जनवरी 2021 का दिन आप देख लीजिए, जो 22 जनवरी 2021 का दिन होगा वही 22 अक्टूबर 2021 का होगा। कभी भी आपको उसमें फर्क नहीं मिलेगा, यानी कि जनवरी और अक्टूबर की डेट और डेज हमेशा सेम होती है। सिमिलरली इसी तरीके से बात करें, फरवरी का कोड है 4, मार्च का कोड है 4 और नवंबर का कोड है 4। तो फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों ही महीने आपस में कैलेंडर में हमेशा सेम होते हैं। अप्रैल का कोड है 0 और जुलाई का कोड है 0। अप्रैल और जुलाई ऑलवेज सेम विद रिस्पेक्ट टू कैलेंडर। मई का कोड है 2, बाकी किसी और का कोड 2 नहीं है। जून का कोड है 5, तो किसी और का कोड 5 नहीं है। तो इसका मतलब नोट द मंथ्स मई, जून एंड अगस्त का कोड है 3, बाकी किसी और का कोड 3 नहीं है। एंड अगस्त मंथ्स कैलेंडर is not same with any other months calendar। कहने का मतलब ये है कि मई, जून एवं अगस्त महीने के कैलेंडर, मई, जून एवं अगस्त महीने के कैलेंडर किसी और महीने के कैलेंडर के इक्विवेलेंट नहीं होते। मई, जून एवं अगस्त महीने के कैलेंडर किसी और महीने के बराबर नहीं होते नॉर्मल ईयर में, क्योंकि उनके कोड ही मैच नहीं करता। नेक्स्ट, अगस्त ऑलरेडी, हम जुलाई ऑलरेडी हम रख चुके हैं। अगस्त किसी के साथ मैच करेगा नहीं, सितंबर मैच करेगा दिसंबर के साथ, तो सितंबर मैच करेगा दिसंबर के साथ। अक्टूबर मैच करेगा जनवरी के साथ, नवंबर मैच करेगा फरवरी और मार्च के साथ, और दिसंबर मैच करेगा सितंबर के साथ। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक थी, आपको याद रखना पड़ेगा 144, 025, 036, 146 और 034। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 5 और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -2। जिन महीनों के कोड सेम होते हैं वो महीने कैलेंडर में सेम होते हैं। इट्स सो सिंपल।
और ये बहुत आसान से ट्रिक है और बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। होपफुली ये बात यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा लीप ईयर में भी, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा लीप ईयर में भी। लीप ईयर में भी यही सेम चीज है, जिन महीनों के कोड सेम होते हैं दे आर सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर। तो लीप ईयर में अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन से महीने आपस में कैलेंडर में सेम होंगे। तो जनवरी देखो किस किस के साथ मैच करेगा, बताओ जल्दी से, जनवरी किस किस के साथ मैच करेगा। देखो जनवरी मैच करेगा अप्रैल के साथ और जुलाई के साथ। तो जनवरी का 0 है, अप्रैल का 0 है और जुलाई का 0 है। तो जनवरी अप्रैल जुलाई ऑलवेज सेम विद रिस्पेक्ट टू कैलेंडर। फरवरी मैच करेगा अगस्त के साथ, तो फरवरी जो मैच करेगा वो अगस्त के साथ, यानी फरवरी और अगस्त जो है वो हमेशा सेम होते हैं। मार्च किसके साथ मैच करेगा, मार्च वही नवंबर के साथ मैच करेगा। मार्च का कोड 4 है और नवंबर का भी 4 है, तो मार्च और नवंबर आपस में सेम होंगे। अप्रैल ऑलरेडी हम रख चुके हैं, मई यहाँ पर भी किसी के साथ मैच नहीं करेगा, जून यहाँ भी किसी के साथ मैच नहीं करेगा, जुलाई ऑलरेडी हम रख चुके हैं अप्रैल के साथ, अगस्त यहाँ पर हम फेब के साथ रख चुके हैं, सितंबर भी दिसंबर के साथ ही मैच करेगा जो पहले नॉर्मल ईयर में मैच कर रहा था। ठीक है, अक्टूबर का कोड है 1, बाकी किसी और का कोड 1 नहीं है। तो मई जून एंड अक्टूबर, मई जून एंड अक्टूबर, मई जून और अक्टूबर मंथ्स कैलेंडर इज नॉट सेम विद एनी अदर मंथ्स कैलेंडर। मई जून एवं अगस्त, मई जून और अगस्त था नॉर्मल ईयर में, यहाँ लीप ईयर में मई जून और अक्टूबर, मई जून और अक्टूबर महीने के कैलेंडर किसी और महीने के कैलेंडर के इक्विवेलेंट नहीं होते, क्योंकि उनका कोड ही मैच नहीं करता। बाकी हम जो है नवंबर को ऑलरेडी मार्च के साथ रख चुके हैं, दिसंबर को रख चुके हैं सितंबर के साथ। तो बहुत सिंपल से टॉपिक, सिंपल से ये कॉन्सेप्ट था एक छोटा सा कि कौन कौन से महीने आपस में कैलेंडर में सेम होते हैं। उसके लिए आपको याद रखना है 144, 025, 146, 034, बाकी आगे का सेम है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2, 5 और 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2। और इफ द मंथ्स कोडिंग आर सेम, द मंथ्स आर सेम इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर। दैट्स इट, बस होपफुली ये आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।